तो आज मैं आऊँ स्पेस एमसी के बॉक्स पीवीपी में एंड उसका पार्ट 1 होने वाला है। तो इस एसएमपी में करना क्या होता है, देखो ये एक सिंपल सा है। इसमें तुमको माइन करने पड़ते हैं मिनरल्स एंड उसको एक्सचेंज करना पड़ता है विलेजर से, जिसमें तुमको कॉइन्स मिलते हैं एंड उस कॉइन से तुम अलग अलग आर्मर एंड टूल्स खरीद सकते हो। इसमें 14 टीयर है, तो 6 टीयर के आर्मर तुमको इस स्पॉन में मिल जाएंगे, लेकिन आगे का अपग्रेड करने के लिए तुमको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, जैसे कि नेदर एंड स्पेस। तो अभी मैं आयरन की तरफ जा रहा हूँ एंड मैं बता दूं भाई ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं है एंड मेरे जैसे जो गरीब लोग होते हैं भाई, जो भी नए नए आते हैं एकदम न्यू, उन लोग को बाहर निकल के माइन करना अलाउड नहीं है, नहीं तो लोग मारना शुरू कर देंगे। देखो एक बंदा दिख तो रहा है मेरे को, मेरी तरफ आ रहा है। नहीं दूसरी साइड माइन कर ले भाई, उधर कर ले यार, इधर ही आ जा रहा है। ओके आगे निकलो, पड़ गया भाई पीछे। मुझे मरना नहीं है, वैसे कुछ मुझे मार नहीं पाएगा क्योंकि इसका स्पीड, हम दोनों की स्पीड सेम ही है। ओके तो मैं यहाँ से भागते भागते लैपिस के पास आ गया। यहाँ पे 2 नेदरराइट किए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग मुझे मारेंगे। मेरे पास है ही क्या भाई इनको जो मिलेगा, तो फटाफट से यहाँ पे स्पॉन लिखता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओके तो मैं यहाँ पे नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मेरे को यहाँ पे ये वाली माइन यहाँ पे हमको मिलती है। मैं तुम लोग को एक दिखाता हूँ। तो ये मैं जब पिछला सर्वर में आता तो एक बंदे ने मुझे बताया था यहाँ पे हमको मिलती है। इसको नूब माइन कहते हैं, क्योंकि ये नूब प्लेयर्स के लिए यहाँ पे तुम लोग सेफ रहते हो। मतलब मैं अब यहाँ पे कोई मुझे मार नहीं पाएगा। मैं यहाँ पे फटाफट से माइन करने वाला हूँ एंड उसने मुझे कहा था कि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक माइन मत करना, बस ये पर्पल वाले करना। मैं इनका नाम भूल गया, पर क्या है कि ये ब्लॉक्स 8 टाइम है भाई। मतलब आयरन तुमको एक ब्लॉक का मतलब मान लो 1 कॉइन दे रहा है ना, तो ये तुमको एक ब्लॉक के 8 कॉइन देगा। सबसे अभी तक महंगा है, बस हाँ वो 12 देता है, पर हाँ सेकंड में सबसे ज्यादा है एंड ये मिलता भी नूब माइन में है, तो भाई बहुत बढ़िया बात है। एंड धीरे धीरे टाइम के साथ ये रीजनरेट भी होता रहता है, जैसे तुम देख सकते हो। तो इसको तुम भाई जितना मर्जी माइन करो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से माइन करता हूँ एंड यहाँ से सबसे पहले पिकैक्स अपग्रेड करते हैं, क्योंकि पिकैक्स अपग्रेड करने के बाद हम लोग थोड़ा जल्दी माइन करेंगे एंड बाकी चीजें जल्दी अपग्रेड करेंगे। तो थोड़े बहुत यहाँ पे मैंने माइन कर लिए एंड उनको हमको विलेजर से एक्सचेंज करके आते हैं फटाफट से। ओके तो सारे के सारे मैंने एक्सचेंज कर लिए एंड इसको यहाँ से कंप्रेस कर लेते हैं फटाफट। मुझे 6 चाहिए डेकोर एंड बस हमारा हो चुका है। एंड यहाँ से हम ले सकते हैं डायमंड की पिकैक्स टीयर 6 की एंड अब हमारे पास आ चुकी है टीयर 6 की पिकैक्स, वो भी सिर्फ 6 मिनट में। तो चलो फटाफट। भाई ये कौन है? अच्छा इसमें तो मैं डर क्यों रहा भाई, मुझे लगा मारेगा। ओके तो हम लोग इसको फटाफट, भाई कितनी तेज माइन हो रहा है भाई। रुको 2 मिनट में सारे माइन करके आता हूँ। फटाफट से हम लोग अपना आर्मर, ये क्या हो गया, फटाफट से हम अपना आर्मर अपग्रेड करते हैं, टूल्स अपग्रेड करते हैं, वेपन अपग्रेड करते हैं, बाहर चलते हैं, क्योंकि टीयर 6 तक हमारा माइन हो चुका है। अब बाकी सब हमको बाहर मिलेगा एंड तुमको पता है बाहर क्या होता है, कमजोर लोगों को पेल दिया जाता है। तो मैं तुम लोग एक चीज बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के एंडिंग में अपनी टीम बनाऊंगा और मुझे इस टीम में भाई थोड़े अच्छे प्लेयर्स चाहिए जो इस सर्वर को खेलते हो या फिर इस तरह के सर्वर को खेलते हो, उनको थोड़ी नॉलेज हो कि क्या करना है। इस सर्वर को हम लोग पूरा डोमिनेट करने वाले हैं। तो अगर कोई भी है जिसको इस सर्वर के बारे में नॉलेज हो तो प्लीज मेरी टीम ज्वाइन करना एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डिस्कॉर्ड में मैं तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कब मैं आने वाला हूँ, कब मैं इस सर्वर में खेलने वाला हूँ। तो तुम लोग साथ में आ जाना, हम लोग साथ में खेलेंगे, इस सर्वर को पूरा डोमिनेट कर देंगे। इस सर्वर में से प्लेयर्स कम है तो डोमिनेट हमारे लिए थोड़ा ईजी होगा। ओके मैं तब तक खाना खरीद लेता हूँ भाई। मेरा मुझे लगा था कि इसमें सैचुरेशन और कुछ होगा, जब तक मेरी हेल्थ खत्म नहीं ना हुई तब तक मैंने हंगर बार देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है हंगर बार देखने की। मैं फायर एमसी खेलता हूँ, बाकी सर्वर खेलता हूँ, उसमें ऐसे होता नहीं है भाई। गोल्डन एप्पल इतना महंगा क्यों, वो भी 1 दे रहा है। अभी हम लोग भी धीरे धीरे अमीर होंगे। अभी मैं इसको पूरा माइन करता हूँ भाई, इससे पहले ये माइन करे सारे पर्पल ब्लॉक मैं माइन कर ले रहा हूँ, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद ये भी यहाँ से बाहर ही निकलेगा एंड मैं नहीं चाहता कोई मुझसे और स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकले। मेरे लिए ही प्रॉब्लम है, वो मुझे मारेगा। तो फटाफट जितने पर्पल ब्लॉक हो सारे के सारे माइन करने वाला हूँ। तो मैं भूल ही गया था कि मेरे पास इस सर्वर में मैप का भी ऑप्शन है। अब हमको ढंग से पता चलेगा कहाँ पे क्या चीज है। ओके तो ये हमारा मेन एरिया जो भी है एंड ओके भाई वार्डन वाले एरिया एंड ये लैपिस वाले एरिया पे प्लेयर्स बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, शायद यहाँ कुछ महंगा बात है। तो काफी सारे कॉइन जमा हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाके हम लोग वेपन अपग्रेड करते हैं। ओके यहाँ पे एक एक्स लेते हैं एंड पहले इन दोनों को करते हैं, क्योंकि आर्मर हमारा बहुत ज्यादा लंबा है। 4 चीजें हैं, ये सिर्फ 2 चीजें हैं जिनमें थोड़ा कम रिसोर्स लगेगा। एंड फाइनली टीयर 6 डायमंड की स्वॉर्ड एंड डायमंड की एक्स नहीं आ सकती, फिर हमको थोड़ा कॉइन्स एक्सचेंज करना पड़ेगा। कॉइन्स की कमी नहीं है, पूरा अंधा माइन करके आया हूँ। अभी भी मेरे पास इतने सारे पड़े हैं, तो हमारे ये सब अपग्रेड हो चुके हैं। ठीक है फालतू चीजों को फेंक देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं भाई, ओर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विलेजर्स यहाँ ब्लॉक को कन्वर्ट करते हैं एंड ओर्स को ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए तुमको यहाँ पे आयरन की माइन पे जाना पड़ेगा, जो कि बाहर है एंड वहां जाने का रिस्क मैं नहीं अभी लेने वाला। अभी मैं पहले ही बच के भाग के आ रखा हूँ, वापस नहीं करने वाला। बाहर बहुत, अरे यार मैं शिफ्ट दबा के क्यों करता हूँ ऐसे काम, सारे फेंकने पड़ेंगे, वेस्ट हो गया। ओके तो यहाँ पर एक चेस्ट प्लेट, एक पेन एंड एक बूट, इसको टीयर 2 में अपग्रेड करते हैं। एंड यहाँ मैं शिफ्ट दबा सकता हूँ ना, हाँ यहाँ पे शिफ्ट दबा सकता हूँ। चलो शिफ्ट दबाने से थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। एंड यहाँ पे हमारा टीयर 3 का, तो टीयर 3 तक हमारे अपग्रेड हो चुके हैं। मेरे पास थोड़े बहुत कंप्रेस्ड कॉइन है, तो मे भी मैं टीयर 4 करी, फालतू कूड़ा आ गया। ओर्स की कोई जरूरत नहीं भाई, जब तक ब्लॉक्स में पास रहता है ओर्स की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे टीयर 4 का आर्मर हमारा अपग्रेड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉइन एक्सचेंज करता हूँ, देखते हैं कितने कर सकता हूँ मैं। ओके थोड़े बहुत कॉइन्स हमारे हो चुके हैं, तो 2 हमारे टीयर 5 के आर्मर हो चुके हैं एंड टीयर 6 के लिए
हमको बहुत सारे कंप्रेस्ड कॉइन चाहिए, 40 चाहिए। एंड एक स्टैक पर्पल ब्लॉक से हमको मिलते हैं 8, मतलब 8 कॉइन्स वहां से मिलेंगे। एंड हमको एक पीस के लिए 10 चाहिए, तो एक स्टैक से ज्यादा हमको माइन करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सिर्फ एक पीस होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला। मैं फटाफट से जाके सारे के सारे जितने पर्पल ब्लॉक से 3, 4 फेस, 5 फेस जितने भी आते हैं सबको सब माइन करता हूँ एंड फिर तुम लोग को मिलता हूँ। तो देख सकते हो मैंने फुल भाई पूरा यहाँ पे जितने पर्पल ब्लॉक्स है सबके सब माइन कर लिए। एंड अब इनको जाके कॉइन्स में कन्वर्ट करते हैं, फटाफट से अपना आर्मर अपग्रेड करते हैं। ओके, तो मैंने जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, सिर्फ 25 कॉइन्स मिले हैं। चलो कम से कम हमारा टियर 5 का तो आर्मर यहाँ पे बन सकता है। ओके, मैंने पेंट कर लिया। ओके, ये 4th की मैं कर रहा था। टियर 5 का हमारा आर्मर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 6th के लिए अभी बहुत सारा चाहिए। पर स्टिल मेरे पास इतने कॉइन्स है कि मैं 1 या 2 पीस तो कर ही सकता हूँ, बट मैं अभी करने नहीं वाला। मैं डायरेक्ट एक साथ सारे के सारे इसको माइन करने वाला। ये कहाँ से है भाई? मैं कह रहा था मैं डायरेक्ट एक साथ सबके सब कन्वर्ट करने वाला हूँ टियर 6 में। तो फटाफट से वापस माइन पे लगते हैं। तो जितने की जो थी सब के सब मैंने माइन कर लिए। इनको फटाफट से जाके कॉइन्स में कन्वर्ट करते हैं। देख फिर से माइन करने जाना है कि नहीं। बहुत मतलब ये देखने में आसान है, सिर्फ माइन करना है, लेकिन माइन ही करना है कोई बहुत देर तक। ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। एंड ये कंप्रेस कॉइन तो कुछ नहीं है, मैंने इसमें देखा है, इसमें कन्वर्ट करते दिखा सकता हूँ। ये देखो नीचे ब्लॉक्स बने हुए हैं, सुपर कंप्रेस्ड कॉइन कुछ तो पता नहीं क्या क्या है। इनसे भी अपग्रेडेड चीजें होंगी। अगर इसमें टीम नहीं तो भाई बहुत ज्यादा हार्ड होगा इस मंगल बंदे के लिए। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी टीम ज्वाइन करो। एंड फाइनली हम लोग यहाँ से टियर 6 कार फाइनली हम लोग यहाँ पे टियर 6 कार निकालने वाले हैं। डायमंड एंड जूते भी डायमंड। भाई साहब आ चुका है टियर 6 का आर्मर, इतनी जल्दी ग्राइंड कर लिया है। एंड अब हम लोग फाइनली बाहर जा सकते हैं। अब हमारे पास थोड़ी कैपेबिलिटी है कि हम लोग बंदों को मार सके, थोड़ा डरा सके, या फिर कम से कम बच के ही भाग जाए। तो अभी मैं सारे के सारे कॉइन्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। एंड हम लोग बाहर जाने वाले डायरेक्ट मेन केव से माइन करना। अब हम लोग नूब केव से माइन नहीं करेंगे भाई, नूब माइन हमारी नहीं है, हम लोग नूब नहीं है। तो मैंने अभी देखा है डेली शॉप में ऑफर चल रहा है, 64 आयरन ब्लॉक्स की 3 दे रहे हैं। एंड मैंने अभी तक जितने भी आयरन ब्लॉक्स मिलते हैं सब के सब उस वाले विलेजर से ट्रेड किए, उसमें हमको 1 कॉइन मिलता है। भाई यार मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे डेली शॉप भी है। ये मतलब डेली शॉप है, मतलब हर दिन चेंज होगी। तो आज हमको आयरन मिल के बदले मिल रहा है, कल देखते किसी और के बदले मिलेंगे। यार मुझे थोड़ा नॉलेज लेके खेलना चाहिए था। इतने सारे मैंने अपने कॉइन्स बर्बाद किए ना, अभी मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो उसके बाद मुझे शील्ड चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पे चैट में पूछता हूँ, बट लोगों के रिप्लाई से पहले मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ किस विलेज से मिलती है। एंड मैं फटाफट से कॉइन लेता हूँ, यहाँ से शील्ड बैक कर लेता हूँ। एंड अब हम लोग सेफ है बाहर जाने के लिए। तो अब हम लोग देखने वाले बाहर की दुनिया पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, हाँ एक तरीके से पहली बार भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे आर्मर उतार दिया ताकि अगर कोई नूब बंदा दिखे तो अरे भाई ये कहाँ से प्रो बंदा आ गया। मैंने आर्मर उतारा था कि कोई नूब बंदा दिखे हमको मारने के लिए आया। मैं फटाफट से यहाँ पे आर्मर पहन लूँगा, लेकिन कुछ ही अलग हो गया। भाई इसकी स्वॉर्ड कितना डैमेज दे रही है 1 हार्ट का। मेरे ख्याल से इसके पास एक्स नहीं, वो अच्छी बात है। ओके बढ़िया चल रहा है। गया मेरी हेल्थ, आना पड़ेगा। अरे भाई भुवन, अरे ये भी खा रहा है। अरे खा मत भाई, एक तो इतनी मुश्किल से मेरे स्वॉर्ड से आधा हार्ट का डैमेज जा रहा है उसको। उसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है। इसका एम अच्छा नहीं है, इसका एम अच्छा नहीं है भाई, ये तो अच्छी बात होगी। इसका एम अच्छा नहीं है। मैं पहले एक जगह खड़े होकर मार रहा था ना, इसलिए मुझे बहुत डैमेज दे रहा था, लेकिन मैं थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट हो रहा हूँ। इसका एम अच्छा नहीं है। मैं पहले खाना खा ले रहा हूँ। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? मैं मर क्यों रहा है? लूट नहीं मिली, ये मिला किल शॉट। ओके तो फाइनली हमने अपना पहला बंदा मार चुका है। ये कौन उठ रहा है भाई? ओनर है शायद, नहीं एडमिन है। तो मैं पहली बार जाने वाला डायमंड की माइन में। यहाँ पे ऐसे ओ भाई कितना सारा डायमंड गिरा है भाई इसने। सारा लो फ्री का मारना, फ्री का। वो आगे मारना गया। नहीं भाई छोड़ यार भाई। ते बट नेदरराइट क्या है तू, और कितना अपग्रेड होगा? मेरे को थोड़ा सा लेने दे। ये कैसे बंदे भाई, कंजूस आदमी एकदम। आ रहा है कि पीछे? नहीं पीछे तो नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं वापस डायमंड माइन पे जाता हूँ, लेकिन इस बार वो मुझे मारने लगता है, तो मैं भी यहाँ पे मारने लगता हूँ। एंड मैं यहाँ पे उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, मतलब अच्छा खासा भी नहीं, पर हाँ उसके हिट मुझे नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद वो दोस्ती करने लगता है, तो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि एक नेदरराइट वाला बंदा अगर मेरी टीम में आ रहा है तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि इसके सामान ना उठाऊं मैं, तो मैं कहता हूँ मैं थोड़ा न्यू एंड मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए। तो कहते हैं कि लैपिस माइन करो वहाँ जाके। मैं लैपिस माइन करने जाता हूँ, वहाँ पे भी एक बंदा होता है, पर वो एकदम चिल बंदा भाई, वो मुझे
कुछ नहीं करता, मैं वहाँ पे थोड़ी माइन करता हूँ, लेकिन उसकी पिकेक्स इतनी फास्ट थी कि सब कुछ माइन ही किया जाता। तो मैं वापस आ जाता हूँ डायमंड माइन करने। एंड अब मैं यहाँ पे माइन करने वाला हूँ जब तक मैं अपना नेदरराइट का आर्मर अपग्रेड न कर लूँ। तो मेरी पिकेक्स इतनी स्लो थी, इसलिए मैं इसकी पिकेक्स का पूछता हूँ कि कौन सी टीयर की है। एंड ये कहते हैं इसकी टीयर 10 की है एंड मेरी टीयर 6 की थी। इसका मतलब मुझे 4 टीयर मैक्स करना पड़ेगा, तब जाके मैं इंस्टा माइन कर पाऊंगा। लेकिन मुझे कहते हैं कि T9 अगर मैं कर लूंगा तो इंस्टा माइन वैसे भी मैं कर सकता हूँ। तो मतलब मुझे सिर्फ 3 बढ़ाना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि बढ़ाना कहाँ से है, क्योंकि मुझे अभी तक नेदर का लोकेशन नहीं पता। स्पॉन के उन 3 विलेजर्स के ऊपर देखा होगा तो उसमें लिखा था कि आगे के सारे अपग्रेड अब नेदर में जाके होंगे। तो यहाँ मैं लैपिस को ब्लॉक में कन्वर्ट करता, तब यहाँ पे 2 लोग आते हैं, मुझे मारना शुरू करते हैं। एंड मैं अकेला था, इनसे 1v2 नहीं कर पाया क्योंकि स्वॉर्ड बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था, इसलिए मुझे यहाँ से भागना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, एक बार टीम बनने दो, इस सर्वर को बहुत गंदी तरह से डोमिनेट करेंगे। किसी को यहाँ पे हम स्पॉन से बाहर निकलने नहीं देंगे, कोई भी आएगा तो मरेगा डायरेक्ट। तो टीयर 10 अपग्रेड करने के लिए मुझे कितना कॉइंस चाहिए, इसके लिए मुझे नेदर जाना है, इसलिए मैं नेदर के बारे में पूछता हूँ। एंड एक बंदा मुझे आंसर भी कर देता है तो मैं उसको थैंक यू लिखता हूँ। एंड यहाँ पे अपने लैपिस लाजुली को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने लगता हूँ। एंड मैं देखता हूँ मेरी इन्वेंटरी में की है। अब मुझे नहीं पता ये की कहाँ से आई है, मैंने अभी तक कोई की क्लेम भी नहीं करी, ना मेरे पास कोई रैंक है। तो मैं चैट चेक करता हूँ, यहाँ मुझे की रिसीव का एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसका मतलब है मे बी यहाँ पे की ऑल हुआ होगा एंड तब मुझे मिली होगी, जिसका मुझे कोई आईडी नहीं है। मैं फटाफट से जाके इसको ओपन करता हूँ एंड मुझे टीयर 8 की पैंट मिल जाती है, जिसका मतलब ही हमारी थोड़ी कम मेहनत लगने वाली है। हमको पैंट्स के लिए ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब थोड़ा करना है उसको टीयर 9 के लिए, लेकिन 8 तक हमारी फिक्स होगी, 2 लेवल हमारी अपग्रेड हो चुकी है। उसके स्लैश नेदर करके मैं नेदर में जाता हूँ एंड यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस था, बट ये थोड़ा धीरे माइन हो रहा था, इसका मतलब इस पिकेक्स से इसको माइन करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मैं विलेजर्स के जाता हूँ एंड यहाँ पे टीयर 8 के आर्मर के लिए हमको 30 कॉइंस चाहिए पर पीस, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। बट हाँ, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमारी पिकेक्स आधे में हो जा रही थी एंड मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पिकेक्स को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो मैं फटाफट से स्पॉन पे जाता हूँ, कॉइंस कलेक्ट करता हूँ, वापस आता हूँ, पिकेक्स को टीयर 7 की बनाता हूँ, फिर टीयर 8 की बनाता हूँ एंड टीयर 9 के लिए हमको कुछ मेगा कंप्रेस्ड कॉइन चाहिए, जो कि 64 का एक मिलता है, मेरे पास 45 था। तो अच्छी बात यह है कि मुझे बस थोड़ा बहुत ग्राइंड करना है एंड मेरा पिकेक्स मैक्स हो जाएगा, मतलब टीयर 9 का हो जाएगा। एंड बुरी बात यह है कि मुझे सारे के सारे आर्मर ग्राइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही कॉस्टली चीजें हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डायमंड माइन करने जाता हूँ, बट टीयर 9 से पता नहीं क्यों इंस्टा माइन नहीं हो रहा था डायमंड का। हाँ, ओर्स हो जा रहे थे लेकिन ब्लॉक्स नहीं हो रहे थे। एंड तभी मुझे एक आइडिया आता है एंड मैं स्पॉन पे जाता हूँ, क्योंकि आप लोग नूब माइन में ग्राइंड करने वाले हैं। देखो मेरे पास इतनी फास्ट पिकेक्स है कि सारे के सारे ब्लॉक्स इजी माइन हो जाएंगे, तो मैं नूब माइन में ग्राइंड करने वाला हूँ जब तक मेरी पिकेक्स T9 की नहीं हो जाती। एंड एक बारी मेरी पिकेक्स टीयर 9 की हो जाए तब हम लोग बाहर जाके डायमंड ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ी देर में इनफ कोइन हो जाते हैं, मैं नेदर में जाता हूँ एंड मैं देखता हूँ यहाँ पे एक नूब बंदा ग्राइंड कर रहा है। शुरू में तो मेरे को इसको मारने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर मुझे मारना पड़ता है, क्योंकि मेरी जगह अगर इसके पास अच्छा खासा आर्मर होता तो ये भी मुझे मारता। यहाँ का यही रूल है। एंड इसको मारने के बाद मुझे शार्ड्स मिलेंगे, जो कि मुझे अच्छे से ग्राइंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड ये बार बार दोस्ती कर रहा था तो मुझे मारने में थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन मैंने पत्थर दिल करके इसको मार ही दिया, सॉरी भाई। एंड इसको मारने के बाद मुझे इसका हेड मिला था, जो कि मैं पहनता हूँ एंड तब तक मैं वापस आ जाता है। तो मुझे वैसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इसको फिर मारता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसको ग्राइंड करना था, मैं इसको कहता हूँ भाई ग्राइंड कर ले। एंड मैं जाके अपनी पिकेक्स को टीयर 9 की अपग्रेड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं लैपिस माइन करने जाता हूँ एंड लैपिस भाई कितनी फास्ट माइन हो रहा था, ब्लॉक्स और सब एक ही झटके में माइन हो जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे ग्राइंड करना शुरू करता हूँ एंड अब मैं फाइनली उन बंदों की तरह बन गया था जो फटाफट यहाँ पे माइन कर रहे थे, जो कि देख के अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर लैपिस ग्राइंड करने के बाद मैं यहाँ पे डायमंड माइन करने जाता हूँ एंड यहाँ पे एक बंदा होता है नेदरराइट में, जो कि मुझे मारना शुरू कर देता है। एंड मैंने जैसे तुमको बताया था, यहाँ पे जो भी कमजोर बंदा होगा वो ताकतवर बंदा उसको मारेगा ही मारेगा, यहाँ का वैसे ही रूल है। तो इससे तो मैं लड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ से भागना शुरू करता हूँ। तो भागते भागते मैं यहाँ पे लैपिस में आ जाता हूँ एंड लैपिस पे ग्राइंड करना शुरू कर देता हूँ। ग्राइंड करने के बाद मेरे पास इनफ कॉइन आ जाते हैं एंड मैं वापस जाता हूँ नेदर में, अपनी स्वॉर्ड को नेदरराइट की करता हूँ क्योंकि अटैक पहले ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद मेरे पास थोड़े बहुत कॉइन बचे थे, तो मैं अपना एक पीस आर्मर का जो कि हेलमेट है उसको भी अपग्रेड करता हूँ, लेकिन सिर्फ टीयर 8 तक। एंड बाकी आर्मर के लिए वापस से ग्राइंड करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना पहले मैं अपनी T10 की पिकेक्स बना लेता हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी माइन एंड ग्राइंड कर पाऊँ। पर पिकेक्स के लिए मुझे ग्राइंड कितना करना है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मुझे यहाँ पे एक बार स्पेस में जाना था ताकि मैं जाके प्राइस चेक करूँ, बट मुझे उसका रास्ता नहीं पता था। तो मैं लोगों से पूछता हूँ एंड एक बंदा मुझे आंसर करता है, जिसके बाद मैं स्पेस में जाता हूँ एंड वहाँ पे एक बंदा होता है डायमंड आर्मर में, जो कि मुझे दिखाता है कि अगर तुम यहाँ पे मर जाओगे तो तुम्हारा सारा सामान चला जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस चेक करता हूँ एंड मुझे पता लगता है कि भाई स्पेस में अलग ही काम चलता है, स्पेस के अलग ही कॉइन्स है। ओवरवर्ल्ड एंड नेदर वाले कॉइन्स स्पेस में नहीं चलते, उनके कॉइन्स वहीं पे तुमको माइन करने पड़ेंगे, जो कि ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम माइन करने के लिए बाहर गए और बंदों ने तुमको पकड़ लिया, तुम मर गए, तो तुम्हारा सारा सामान गया, तुम वापस से 0 पे आ जाओगे। इसलिए मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आता हूँ एंड कॉइन जमा करता हूँ, ताकि मैं अपना आर्मर को नेदरराइट में कर लूँ, जिससे अगर कोई मुझे स्पेस में मारेगा भी तो मैं फाइट बैक कर सकता हूँ एंड या तो उसको मार सकता हूँ या तो भाग सकता हूँ। तो थोड़ी देर ग्राइंड करने के बाद मैं अपने आर्मर को टीयर 8 का कर लेता हूँ एंड मैं स्पेस में जाता हूँ माइनिंग करने। हाँ, मुझे पता है मैंने नेदरराइट का था, बट नेदरराइट में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था एंड मुझे उसके लिए एक फास्ट पिकेक्स चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो है T9 की पिकेक्स। एंड यहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ, माइन करके आता हूँ, बट मैं बच जाता हूँ एंड मैं फाइनली T10 की यहाँ पिकेक्स बना लेता हूँ, जो कि डायमंड को इंस्टेंट माइन कर रही थी। तो आधे घंटे तक ग्राइंड और लगभग 30,000 ब्लॉक्स
माइन करने के बाद मेरे पास इतने कंप्रेस्ड कॉइन आ जाते हैं कि मैं लार्ज कंप्रेस्ड कॉइन बना सकता हूँ, वो भी 4। एंड फाइनली मैं नेदर में जाता हूँ एंड अपने पूरे आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड हम लोग रेडी थे स्पेस के लिए, पर मैं जैसे ही स्पेस में जाता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं है, एक डायमंड का बंदा जिससे मुझे डरने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे माइनिंग शुरू करता हूँ, लेकिन वहाँ पे उसकी टीम आ जाती है जो कि एक ट्रैप सेट था। वो डायमंड वाला बंदा माइन इसीलिए कर रहा था ताकि उसको देख के बाकी बंदे आए, क्योंकि डायमंड से नेदराइट वाले को खतरा कैसे हो सकता है। बट जैसे कोई नेदराइट वाला बाहर निकलता है उसकी टीम तुरंत आती है एंड उसको मारती है, जहाँ पे मैं भी मर जाता हूँ एंड मेरा सारा सामान चल जाता है। एंड वो लोग चैट में लिख रहे थे फ्री स्टफ वगैरह वगैरह, जिसको देख के मेरा दिमाग और खराब हो रहा था। तो जैसे मैंने कहा था मैं वीडियो के एंडिंग में अपनी टीम भी बनाऊंगा, तो मैं टीम को बनाता हूँ। एंड टीम ज्वाइन करने का सिंपल सा है, तुम लोग को मेरे डिस्कॉर्ड पे आना है। यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है मेरी टीम में ज्वाइन करने के लिए। अगर तुम यहाँ पे खेल सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, तो मेरी टीम में वेलकम है। मुझे यहाँ पे कोई नेदराइट आर्मर, कोई डायमंड आर्मर कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि थोड़े एक्टिव हो। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।